सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। सत्संगत जी, दास के फीड में कल एक रील आया था जिसमें देखा कि एक डॉक्टर थे जो बता रहे थे कि उनकी जो ड्यूटी थी आईसीयू में थी। आईसीयू एक ऐसा जगह है जहां पर लगभग अधमरे लोग ही, मतलब जो मरने के हालत में हो वही पहुंचते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कि होश में ही थे और रो रहे थे। तो डॉक्टर कह रहे थे कि मैंने उन्हें रोते हुए देखा और मुझे उत्सुकता हुई कि मैं उनसे पूछूं वो क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो तो अब मरने के हालत में हैं। तो मुझे जानने की उत्सुकता हुई और मैंने उनके सर पे हाथ फेरते हुए पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो सत्संगत जी, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मुझे मेरे जीवन के सारे कर्म मेरे आंखों के सामने स्क्रॉल हो रहे हैं और आज मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता क्योंकि आज मैं मरने के हालात में हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा, ऐसा क्या किया आपने? तो फिर उस बुजुर्ग ने बताया कि मैंने पूरा जीवन वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और जो मुझे करना था वो मैंने किया ही नहीं। तो फिर उन डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा, मेरे पास पावर, पैसा, समृद्धि सब था, लेकिन मैंने लोगों की सेवा और सहायता न करके उनको अपशब्द बोला, उन्हें परेशान किया, उन्हें दुख दिया और आज मैं उस हालत में हूँ कि आज मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता। तो सत्संगत जी, वो कहते हैं ना कि कर्म तो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए आप भी अच्छे बीज बो ताकि फसल भी अच्छे हों, क्योंकि हमें उसे काटना भी तो है। तो आओ सत्संगत, हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे बीज बोने हैं और हमें जिंदगी काटनी और बितानी नहीं बल्कि उसे अच्छी तरह से जीनी है। तो सत्संगत जी, हमें आज में जीना है और हर दिन को आखिरी मानकर जीना है, क्योंकि क्या पता कब बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े। तो सत्संगत जी, आप कल्पना करो कि अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपको बताया जाए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं तो क्या आप वही करेंगे जो रोज करते हैं, या पहली बार सच में कुछ नया करने का कोशिश करेंगे? जो काम आप उस आखिरी दिन करना चाहेंगे वही तो असल में आपकी सच्ची जिंदगी है। तो क्यों ना हम उसी कार्य को रोज करें। इंसान हमेशा यह सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, अभी नहीं तो बाद में, आज नहीं तो कल, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता उसका आखिरी दिन कब है। और इसी भ्रम में इंसान अपनी जिंदगी टालता रहता है, खुशियाँ टालता है, माफ करना टालता है, अपनों से बात करना टालता है। तो यहाँ बाबा जी के विचारों में एक बहुत गहरी बात आती है कि जीवन का भरोसा नहीं, लेकिन हम फिर भी उसे पक्का मानकर जीते हैं। सत्संगत जी, उदाहरण है कि एक आदमी था विकास, वह हमेशा बिजी रहता, काम, पैसा, जिम्मेदारियां, उसके पास सब कुछ था लेकिन समय नहीं था, न अपने माता पिता के लिए, न अपने बच्चों के लिए, न खुद के लिए। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने कहा स्थिति गंभीर है। उस रात वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था और पहली बार उसने सोचना शुरू किया कि मैंने जिंदगी में क्या किया। तो उसे याद आया उसने बहुत कम हंसा था, उसने अपनी जिंदगी जिया ही नहीं, उसने सब कुछ अधूरा छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे क्योंकि अब उसके पास समय नहीं था। सत्संगत जी, सोचिए कहीं हम भी तो वही गलती नहीं कर रहे, जीना तो नहीं टाल रहे हैं, क्योंकि हमारा समय निकलता जा रहा है। सत्संगत जी, आखिरी समय पर इंसान को सबसे ज़्यादा क्या महसूस होता है? तो इसका जवाब है पछतावा। लेकिन सवाल ये है, किस बात का पछतावा? तो सत्संगत जी, उसका भी उत्तर यह है, काश मैंने ज़्यादा प्यार किया होता, काश मैंने दिल की सुनी होती, काश मैंने लोगों को माफ़ कर दिया होता, काश मैंने वो किया होता जो मुझे दिल को सुकून दिया। तो सत्संगत जी, जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। जीवन इंतजार करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत करो। सत्संगत जी, एक लड़की थी सोनम, उसका अपने पिता से झगड़ा हो गया था। छोटी सी बात ही थी लेकिन ईगो बड़ी थी, दोनों ने बात करना बंद कर दिया। दिन महीने बीत गए, महीने साल बन गए। एक दिन खबर आई उसके पिता नहीं रहे, सोनम टूट गई। वह रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, काश मैं एक बार बात कर लेती, लेकिन अब समय निकल चुका था। तो सत्संगत जी, जिंदगी की सच्चाई यही है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द हार का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द काश का होता है। अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या आप किसी से नाराज रहना चाहोगे या सब कुछ छोड़कर दिल हल्का करना चाहोगे? एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे पता था कि उसका अंत करीब है, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था, वह शांत था। उसने अपने बच्चों को बुलाया, सबको गले लगाया, सबसे माफ़ी मांगी, सबको आशीर्वाद दिया और फिर धीरे से कहा, अब मैं तैयार हूँ। उसके चेहरे पर सुकून था। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा था।
आखिरी समय पर इंसान को यह समझ आता है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था, ईगो इम्पोर्टेंट नहीं था, जीत हार इम्पोर्टेंट नहीं थी, इम्पोर्टेंट था तो प्यार, सुकून और सच्चाई। अगर आज आखिरी दिन हो तो आप शायद फ़ोन कम चलाओ, गुस्सा नहीं करो, अपनों के साथ समय बिताओगे, आप शायद पहली बार पूरी तरह प्रेजेंट हो जाओगे। तो फिर सवाल ये है, जो वो आप आखिरी दिन करना चाहते हो वो आज से ही क्यों नहीं करते। सत्संग जी, ज़िंदगी बहुत छोटी है लेकिन हम उसे जटिल बना देते हैं। हम प्यार को टालते हैं, खुशी को टालते हैं, सच्चाई को टालते हैं और फिर जब समय खत्म होता है तब हम पछताते हैं। सत्संग जी, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो बस इतना याद रखना, किसी से नफरत लेकर मत जाना, किसी को दर्द देकर मत जाना, खुद को अधूरा छोड़कर मत जाना। आज ही जी लो, आज ही माफ़ कर दो, आज ही मुस्कुरा लो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जिंदगी लंबी नहीं होती लेकिन गहरी हो सकती है। सत्संग जी, फिर बात आती है कि जब इंसान को सच में यह पता चल जाता है कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है तो उसके अंदर क्या चलता है। वह भागता नहीं, वह लड़ता नहीं, वह शांत होने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास होता है कि जितना भी वह भाग रहा था वह सब बेकार था। अगर आपको सच में पता चल जाए अब बस कुछ घंटे ही बचे हैं तो क्या आप भी लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे या अपने दिल की सुनेंगे। सत्संग जी, एक बिजनेसमैन था राजेश। उसने पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, दिन रात काम, कोई छुट्टी नहीं, कोई रुकना नहीं। उसने सोचा पहले पैसा फिर शांति, लेकिन वह फिर कभी आया ही नहीं। जब उसे पता चला कि उसका समय खत्म हो रहा है तो उसने अपनी डायरी खोली। उसमें टारगेट्स थे, अचीवमेंट्स थे, नंबर्स थे, लेकिन कहीं भी खुशी नहीं थी, कहीं भी सुकून नहीं था। उसने रोते हुए कहा, मैंने सब कुछ कमाया लेकिन जीना भूल गया। सत्संग जी, जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान समय का होता है। समय चला गया तो जीवन चला गया। जो पल अभी है वही सबसे कीमती है। कल का भरोसा छोड़ो, आज को पकड़ो। सत्संग जी, एक माँ थी जिसका बेटा उससे दूर हो गया था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, गलत फहमियाँ, दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे लेकिन किसी ने प्रयास नहीं की। फिर एक दिन माँ को पता चला कि उसका समय बहुत कम है। उसने फ़ोन उठाया, हाथ कांप रहे थे, क्या वो बात करेगा। उसने हिम्मत करके कॉल किया, बेटे ने फ़ोन उठाया, दोनों चुप। फिर माँ ने सिर्फ इतना कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। और दोनों रोने लगे। लेकिन ये पल बहुत देर से आया। तो सत्संग जी, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिससे आप बात तो करना चाहते हो लेकिन ईगो रोक रही है। तो सत्संग जी, आखिरी समय पर इंसान को यह एहसास होता है कि रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। एक व्यक्ति था मोहित। वह हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसने कभी खुद की नहीं सुनी। जब उसे पता चला कि उसका समय खत्म हो रहा है तो उसने आईने में खुद को देखा और खुद से पूछा कि मैंने अपनी ज़िंदगी किसके लिए जी। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी खुद के लिए जिया ही नहीं। तो सत्संग जी, अगर आप अपनी ज़िंदगी खुद के हिसाब से नहीं जीते तो अंत में आपको खुद से ही शिकायत होगी। अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या आप वही करेंगे जो लोग चाहते हैं या वही जो आपका दिल चाहता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि जीवन कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है, जीवन महसूस करने की चीज़ है। इसे प्लान नहीं किया जा सकता, इसे जिया जा सकता है। सत्संग जी, आखिरी समय पर इंसान को 5 बातें समझ आती है। काश मैंने ज़्यादा प्यार किया होता, काश मैंने खुद को एक्सेप्ट किया होता, काश मैंने डर को छोड़ दिया होता, काश मैंने समय को वैल्यू दिया होता, काश मैंने आज को जी लिया होता। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी वह काश अपने साथ ले जाना चाहते हो। अगर आज आखिरी दिन हो तो किसी को कॉल करो, किसी को माफ़ करो, किसी को धन्यवाद दो, खुद को गले लगाओ, खुद को एक्सेप्ट करो। जीवन हमें हर दिन एक मौका देती है सही करने का, जीने का, प्यार करने का, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं और एक दिन फिर मौका ख़त्म हो जाता है। मौत से पहले अगर जीना सीख लिया तो मौत भी डरावनी नहीं लगती। तो आज से ही शुरू करो, अभी से शुरू करो, क्योंकि यही पल सच है। कभी कभी इंसान को यह समझने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है कि असल में उसे चाहिए क्या था। वह भागता रहता है पैसे के पीछे, नाम के पीछे, अप्रूवल के पीछे, लेकिन जब अंत करीब आता है तो उसे एहसास होता है, मैं गलत चीज़ों के पीछे भाग रहा था। अगर अभी इसी पल आपको यह एहसास हो जाए कि समय बहुत कम है तो क्या आप वही इंसान बने रहना चाहेंगे या खुद को बदलना शुरू करेंगे। एक आदमी था संदीप। उसने अपने भाई से सालों से बात नहीं की थी। जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन ईगो और गुस्सा इतना बड़ा था कि रिश्ते ही खत्म हो गए। सालों तक दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया,
फिर एक दिन संदीप को पता चला कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ता हुआ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह बस उसके सामने खड़ा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, भाई एक बार बात तो कर लेते। लेकिन अब तो कोई जवाब ही नहीं था। सत्संग जी, जिंदगी में सबसे भारी बोझ होता है अधूरे रिश्तों का बोझ। रिश्तों को ईगो से मत तोलो। जहाँ प्यार हो वहाँ झुकना हार नहीं होता। जो आज अपना है उसे आज ही अपना बना लो। सत्संग जी, एक लड़की थी रिया। वह हमेशा परफेक्ट बनना चाहती थी, हर चीज़ सही, हर डिसीजन परफेक्ट। लेकिन इसी परफेक्शन के चक्कर में उसने जीना ही छोड़ दिया। वह हर चीज़ को इतना सोचती, इतना एनालाइज करती कि कोई कदम ही नहीं उठा पाती। जब उसे पता चला कि उसका समय सीमित है तो उसने रोते हुए कहा, मैंने गलतियां करने से डरकर जीना ही छोड़ दिया। क्या आप भी परफेक्ट बनने के चक्कर में जीना भूल रहे हो? तो सत्संग जी, जीवन परफेक्ट होने के लिए नहीं है। जीवन महसूस करने के लिए है, सीखने के लिए है, गिरने और उठने के लिए है। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार, पैसा, लेकिन वह हमेशा सीरियस रहता। उसने कभी खुलकर हंसा नहीं, कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं किया। जब उसका अंत करीब आया तो उसने कहा, मैंने ज़िंदगी को बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन खुशी को हल्के में ले लिया। तो सत्संग जी, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यह नहीं कि हम गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम जीना ही भूल जाते हैं। अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या आप डर में रहना चाहेंगे या पहली बार खुलकर जीना चाहेंगे? धीरे धीरे इंसान समझता है कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उसे बस चाहिए था तो वह था सुकून, प्यार, अपनापन। लेकिन वह इन्हें ढूंढता रहा गलत जगहों पर। आखिरी समय पर इंसान को यह एहसास होता है कि मैं जो ढूंढ रहा था वो तो मेरे पास पहले से था। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप अभी भी जी रहे हो या बस समय काट रहे हो? अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आप शायद किसी को गले लगाओ, किसी से माफ़ी मांगो, किसी को धन्यवाद दो। आप शायद खुद को पहली बार एक्सेप्ट करोगे, आप शायद पहली बार सच में जियोगे। तो फिर जिस तरह आप आखिरी दिन जीना चाहते हो उसी तरह आज क्यों नहीं जीते? क्यों इंतजार कर रहे हो उस दिन का जब समय ही नहीं बचेगा? तो सत्संग जी, जिंदगी आपको हर दिन मौका देती है, लेकिन आप हर दिन उसे टाल देते हो। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिंदगी आपको टाल देगी। तो सत्संग जी, आज से जीना शुरू करो, अभी से बदलना शुरू करो, क्योंकि यही पल आखिरी भी हो सकता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।